कहां से आया और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है टिड्डी दल, इसके बारे में सब कुछ जानने की इच्छा सभी के मन में है। देश में लोगों के जहन में कोरोना वायरस महामारी का डर अभी खत्म ही नहीं हुआ। अब टिड्डी दल ने देश में कहर मचाना शुरू कर दिया है। टिड्डियों के इस दल ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह कर दिया है और इसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि यह टिड्डी दल कहां से आया है और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बारे में सभी तरह की जानकारी जानना सबके मन में एक सवाल है। आइए जानते हैं सब कुछ इसके बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा है टिड्डियों का यह दल। वैसे तो भारत में पिछले 20 वर्षों से टिड्डियों का आतंक रहा है। गत वर्ष भी इसने देश में भारी नुकसान किया था। टिड्डियों के इस दल ने साल 1993 में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस बार इनकी संख्या उससे भी कहीं अधिक है। इस बार ये टिड्डियाँ ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची। पहले पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डियों का यह दल अब झांसी पहुंच गया है। ये टिड्डी दल खतरनाक कैसे हो सकती है? दुनिया के सबसे खतरनाक मानी जाती है टिड्डी। टिड्डियों की दुनिया भर में 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में मुख्य तौर पर 4 प्रजातियां रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवाजक टिड्डी, बम्बई टिड्डी और पेड़ वाला टिड्डा ही सक्रिय रहता है। हरे भरे घास के मैदानों पर रेगिस्तानी टिड्डी खतरनाक रूप ले लेती है। कृषि क्षेत्राधिकारियों के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डी दुनिया की 10% आबादी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक कीट कहा जाता है। नमी वाले क्षेत्रों में होता है ज़्यादा प्रकोप। टिड्डी दल का नमी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा प्रकोप माना जाता है। दिल्ली स्थित यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के मोहम्मद फैजल के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डी रेत में अंडे देते हैं, लेकिन उनके फूटने के बाद ये टिड्डे भोजन की तलाश में नमी वाली जगहों की ओर बढ़ने लगते हैं। इससे नमी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा प्रकोप होता है। इसके साथ ही टिड्डी दल की जो रफ्तार होती है वह 16 से 19 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। टिड्डी दल संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डा 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। हवाओं की रफ्तार भी इनकी रफ्तार को तेज करने में मदद करती है। ऐसे में यह दल एक दिन में आसानी से 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता है। 1 वर्ग किलोमीटर में फैले दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियाँ होती हैं, जो एक दिन में 35,000 लोगों के पेट भरने लायक भोजन को चट कर जाती है, नुकसान पहुंचा देती है। यह है वर्तमान स्थिति का कारण। जांच की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया है कि टिड्डी दलों की तादाद और हमले बढ़ने का कारण बेमौसमी बारिश रही है। लाल सागर से अरबी प्रायद्वीप की बात हो या पाकिस्तान और भारत की, पिछले 1 साल के दौरान लगभग हर महीने बारिश हुई। बेमौसम बारिश से नमी पाकर ये कीट बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पहले प्रजनन काल में टिड्डियाँ 20 गुना, दूसरे में 400 और तीसरे में 16 गुना तक बढ़ जाती है। यह टिड्डियाँ कितना नुकसान कर सकती है? 2 महीने पहले जब टिड्डियों ने हमला शुरू किया तो गुजरात और राजस्थान में 1.7 लाख हेक्टेयर में खड़ी, तेल बीज, जीरे और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टिड्डियों का जल्द काबू नहीं पाया गया तो 8,000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल तबाह हो सकती है। हालांकि भारत में इस साल हो चुके और होने वाले कुल नुकसान के बारे में अभी कोई पुख्ता अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है टिड्डी। जानकारी के अनुसार कृषि विशेषज्ञों की माने तो ये किसी भी प्रकार के टिड्डे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
और ना ही उन्हें काटते हैं। ये केवल फसलों और पौधों का शिकार करते हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में लोग इन टिड्डों को बड़े चाव से खाते हैं। उत्पत्ति और आकार किस तरह से होती है टिड्डियों की, यह किस तरह से पनपती है। टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में आ रहा बदलाव है। विशेषज्ञों की माने तो एक मादा टिड्डी 3 बार अंडे देती है और एक बार में 95 से लेकर 158 अंडे तक दे सकती है। 1 वर्ग मीटर में टिड्डियों के करीब 1000 अंडे हो सकते हैं। एक टिड्डी का जीवन काल 3 से 5 महीने का होता है। नर टिड्डे का आकार 60 से 75 mm और मादा का 70 से 90 mm तक हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से जीवों से होता है टिड्डियों को बड़ा खतरा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार शिकारी ततैया, मक्खी, परजीवी ततैया, बीटल लार्वा, पक्षी और रेंगने वाले जीव इन टिड्डियों के बड़े दुश्मन हैं। ये जीव टिड्डियों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं और पल भर में उन्हें चट कर जाते हैं। आखिर में हम लोग इसके बचाव के बारे में जानते हैं। टिड्डी दल के हमले से किस तरह निपटा जाए। टिड्डी दल के हमलों से बचने का सबसे कारगर तरीका तो इन टिड्डियों के लिए बेहतर नियंत्रण और इनकी मॉनिटरिंग करना, इनका ध्यान रखना ही सबसे बड़ा इलाज है। इसके अलावा कीटनाशक का हवाई छिड़काव या स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन भारत में यह सुविधा अभी भी बहुत कम है। इसी प्रकार टिड्डियों के अंडे को पनपने से पहले नष्ट किया जा सकता है, यह भी एक बचाव है। किसान फसलों को ढककर, टिड्डियों को खाने वाले पक्षियों को पालकर, लहसुन के पानी का छिड़काव करके, कारबेरी का छिड़काव और कैनोला तेल मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है और इसी तरह से टिड्डी दल के हमले से बचा जा सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.